हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग क्लास 10th के लिए रेगुलर बेसिस पर वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए संस्कृत विषय जो है संस्कृत है और उसका प्रथम पाठ मंगलम का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करके जाइए ताकि आप बहुत कुछ सीख सके और परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक ला सके। चलिए जो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और एक बात बता दें वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कि आप लोग यदि कापी किताब नहीं लिए हैं तो अपने साथ कापी किताब लेकर बैठ जाइए, क्योंकि यहीं से यहीं से हूबहू आपके एग्जाम में प्रश्न दिखने वाले हैं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि ये पाठ जो है मंगलम पाठ है, यानी लेसन 1 है। पहला प्रश्न है, जंतु गुहायाम क निहित, यानी जंतु के माने जंतु यानी जंतु मतलब जंतु के गुहायाम क निहित, यानी जंतु के शरीर में क्या निहित होता है। तो जंतु के शरीर में क्या निहित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्वम। यदि आप लोग किताब पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तत्वम, यानी जंतु गुह्याम तत्वम, यानी जंतु के शरीर में तत्व निहित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, अणु अणियान कह, यानी कि अणु से भी छोटा। फिर से रिपीट करेंगे, अणु अणियान कह, यानी कि अणु से भी छोटा कौन है। यानी कि अणु से भी छोटा कौन है, तो दोस्तों बताए थे आत्मा जो है अणु से भी छोटा है। आत्मा क्या है, अणु से भी छोटा है। और एक लाइन और बताए थे, आत्मा जो है सबसे छोटा है अर्थात, और यह महान से महान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो अणु अनियान महतो महियान, यानी महान से महान कह, यानी महान से महान कौन है। अभी राइट आंसर देख कर आए हैं कि अणु से भी छोटा आत्मा है और महान से भी महान आत्मा है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मा। यानी महान से महान कौन है, आत्मा, और अणु से भी छोटा कौन है, आत्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, और अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगलम पाठे कति उपनिषद सदस्य श्लोकान संति। ये देखिए दोस्त, काफ़ी भुलावना दिया है। मंगलम पाठ है, कहने का अर्थ है मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ में कति माने कितने, उपनिषदस्य माने उपनिषद से, श्लोकान संति। तो दोस्त आप लोग क्या मानेंगे, इसका राइट आंसर कोई देखेगा नहीं और डायरेक्ट 5 लगा के आंसर चला जाएगा। 5 नहीं होगा दोस्त, एक गलत है। क्वेश्चन है कि जो आपके पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, देखिएगा मंत्र कितने हैं मंगलम पाठ में, तो राइट आंसर है 5, लेकिन पूछ रहा है कितने उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं, तो 4 गो उपनिषद से। कितने उपनिषद से, 4 गो दोस्त था। 2 गो जो पद है वह एक ही उपनिषद से लिया गया है। पहला हो गया, फिर से देखेंगे एक बार रिवाइज कर लेंगे। पहला जो है ईश्वासय से लिया गया है, दूसरा कंठ, तीसरा मुंडक, और चौथा जो है बाबू श्वेताश्वर से लिया गया है। और ये और था 5वां, वो भी श्वेताश्वर उपनिषद से ही लिया गया है। यानी इस प्रकार कौग उपनिषद थे, तो मात्र 4, ईश्वासय, कंठ, मुंडक और श्वेताश्वर। लेकिन प्रश्न देखिए काफ़ी भुलावना है। बच्चे क्या करेंगे, मंगलम पाठे कटती और श्लोकान संति और 5 को मार के और निकल जाएंगे, तो आपके साथ खेला हो जाएगा। खेला ही कि 5 इसका राइट आंसर होने वाला नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर, यानी कि 4। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी 4 देख चुके हैं,
परात परम पुरुषम कह उपैति। देखिए ये किताब का ही लाइन है, परात पर कह उपैति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्वान, यानी कि परात परम पुरुषम कह उपैति, तो इसका मैंने कौन, मैंने किताब का ही लाइन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्वान। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, सत्य धर्माय यानी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किम अपावृणु, माने कि सत्य धर्म की प्राप्ति किससे की जा सकती है। सत्य धर्म की प्राप्ति जो है किससे, नहीं और सॉरी यहाँ पर अपावृणु है, प्राप्तयते नहीं है। अपावृणु मतलब कि सत्य जो है उसका मुंह किससे ढका गया है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, पूरा संस्कृत है, थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे पूरा गलती हो जाए। कह रहा है सत्य धर्माय प्राप्तये किन अपावृणु, माने सत्य और धर्म का मुंह किससे ढका गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सत्य का मुंह जो है हिरण्मयीन पात्रेण से ढका गया है, यानी सोने जैसन पात्र से ढका हुआ है, सोने जैसा पात्र से। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा मुखम नहीं, असत्यम नहीं, सत्यम नहीं, हिरण्मयीन का हो जाएगा हिरण्मयीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किम जयम प्राप्त होती, मतलब किसकी जय होती है, माने किसकी, किम माने किसकी, जयम प्राप्त नोती माने किसकी हमेशा जय होती है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, हमेशा जय होती है सत्य की। किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है, कभी भी असत्य की जीत नहीं होती है। किसकी जीत होती है, सत्य की, कभी भी असत्य की जीत नहीं होती। क्वेश्चन पूछेगा किम जयम न प्राप्त होती, यानी किसका जय प्राप्त नहीं होता है, तो वह हो जाएगा असत्य, राइट आंसर हो जाएगा असत्य। लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन जय प्राप्त करता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सत्यम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी वही क्वेश्चन आ गया, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता, मैंने मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5, यानी कौ मंत्र हैं, तो 5 गो। वहाँ पर कितने श्लोक से पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर है, अभी देखिए अभी अब बता कर रहे हैं किम जयम न प्राप्नोति, माने किसकी जय नहीं होती है। तो अभी अब बता कर रहे हैं कभी किसी की जय नहीं होती है, तो वह है असत्य की। असत्य कभी जीतता नहीं है, हमेशा जीत सत्य की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है संदमाना नद्य कुत्र मिलंती, यानी नदियाँ जो है, नदियाँ कहाँ जाके मिल जाती है, नदियाँ जो है कहाँ जाके मिल जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को बताए हैं नदियाँ जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर, किसको छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि मान लीजिए इंडिया है, इंडिया इधर से गंगा नदी आती है और गंगा नदी आने के बाद इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो उसका कोई अपना नाम नहीं होता है, उसे समुद्र कहा जाता है, समुद्र। तो यहाँ पर उसका नाम कोई गंगा नहीं पहचानता है, अतः नदियाँ जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 11, महतो महियान कह, यानी महान से महान कौन है, महान से महान कौन है। तो अभी अब बताकर आए थे आत्मा, महान से महान कौन है, आत्मा। लेकिन यहाँ पर खेला हो गया, यहाँ पर ऑप्शन में आत्मा है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए तत्वम, बी ब्रह्म, सी देव और डी राक्षसम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म, यानी महान से महान कौन है, ब्रह्म। ब्रह्म को ही दोस्त आत्मा कहा जाता है। आत्मा जो है ब्रह्म का ही एक रूप होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किम जयते, किम जयते यानी किसकी जीत होती है। तो दोस्तों अभी अब बता कर आए हैं, तो इसका राइट आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है, ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, ये आप लोग बताएंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, बुक से ही उठा लिया गया है। यथा
खाली स्थान सेंदमाना समुद्रे। तो दोस्त यह लाइन है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बिहाय भरा जाएगा, समुद्रे नद्य नद्य। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नद्य। यथा नद्य सेंदमाना समुद्रे, यानी कि इसका मतलब जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यथा नद्य सेंदमाना समुद्रे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तमेव खाली स्थान मृत्यु मेति। तो खाली स्थान को भरना है। तो दोस्त तमेव लाइन है विदित्वा मृत्यु मेति, यानी कि लाइन है तमेव विदित्वा मृत्यु मेति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमेव विदित्वा मृत्यु मेति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हिरण्मयेन पात्रेण किम अपिहितम, यानी हिरण्मयेन माने सोना जैसे पात्र से किसका क्या ढका गया है। तो दोस्तों सोना जिसन पात्र से सत्य नहीं ढका गया है, असत्य भी नहीं ढका गया है, असत्य से मुखम नहीं ढका गया है, ढका गया है सत्य से मुखम, यानी सत्य का मुंह ढका गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है सत्यस्य मुखम केन अपिहितम, यानी सत्य का मुंह जो है किससे ढका हुआ है। तो अभी बताए हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण से ढका हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सत्य का मुंह जो है सोना जिसन पात्र से ढका हुआ है, यानी कि हिरण्मयेन पात्रेण से ढका हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मंगलम पाठस्य रचनाकार क अस्ति, यानी मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ जो है इसके रचनाकार कौन है। तो दोस्त हम बताए थे मंगलम पाठ के रचनाकार जी जो हैं वह वेद व्यास हैं। कौन है, वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देवयान पंथ केन बीतता अस्ति, यानी कि देवयान यानी देवयान का जो पंथ है यानी रास्ता है, यानी जो देखिए जो मान लीजिए देव है, ये क्या हो गए देव, यानी कि देव का रास्ता जो है किससे विस्तार होता है। बताए हैं हम सब क्वेश्चन बताए हैं देव के रास्ता किससे विस्तार होता है। तो दोस्त देव का रास्ता सत्य से विस्तार होता है। किससे, सत्य से। देव का रास्ता किससे विस्तार होता है, तो सत्य से, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सत्येन, यानी सत्य से ही देवताओं के मार्ग का विस्तार होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा। पूरे चैप्टर में दोस्त एकदम मज़ा आएगा, एकदम आग लगा के रख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति, यानी उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है। तो दोस्त आपको बताए थे उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय, कौन सा, वैदिक वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है। किसका अंतिम भाग है, वैदिक वाङ्मय का। कोई भी पूछे कि उपनिषद किसका अंग है, किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक वाङ्मय का, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपनिषदस्य रचनाकार क अस्ति, यानी उपनिषद के रचनाकार कौन है, यानी उपनिषद जो है उसके रचनाकार कौन है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महर्षि वेद व्यास जी, क्योंकि इस पाठ के भी रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं और उपनिषद के भी रचनाकार जो है वह वेद प्रकाश जी हैं, सॉरी वेद व्यास जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपनिषद कान प्रकटयन्ति, उपनिषद जो है क्या प्रकट करता है। तो दोस्त उपनिषद जो है वह दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद क्या प्रकट करता है, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत। चलिए एक बार 2-3 को क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक वाङ्मय का।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषदे कस्य प्रतिमा महिमा प्रधानताया ज्ञते, यानी उपनिषद में किसकी महिमा का गान प्रधानता रूप से किया जाता है, यानी मुख्य रूप से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परम पुरुष के, यानी कि परम पुरुष परमात्मा का ही तो गुणगान हम लोग करते हैं, यानी कि ये पूरा संसार जो है परम पुरुष परमात्मा की ही देन है, तो अतः हम लोग परम पुरुष परमात्मा का गुणगान करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महतो खाली स्थान महतो महियान। क्वेश्चन बहुत देखिए खतरनाक है, लेकिन सब रिपीट करके जाना है, यानी कि खाली स्थान को भरना है। तो खाली स्थान में भर जाएगा अनु अनियान, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनु अनियान महतो महियान। इसका मतलब अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा है, अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर, सतस्य पिहितम मुखम, यानी सतस्य माने सत्य का मुंह ढका हुआ है, किससे ढका गया है? तो हिरण्मयेन पात्रेण से, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, यानी हिरण्मयेन पात्रेण से सत्य का मुंह ढका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 जो है नानिरितम, खाली स्थान नानिरितम, यानी भरना है, यहाँ पर खाली स्थान भरना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यमेव जयते नानिरितम। इसका मतलब हुआ कि हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। तो देखिए खाली स्थान जो भरने वाला दोस्त है, इसे बार बार आप लोग लिख कर रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि यह डायरेक्ट लड़ेंगे आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में। अपनी तैयारी को बोल्ड रखना है कि कभी कोई भी क्वेश्चन है धड़ देना एकदम मारना है, कि निफिकिर हो करके कि पूरा फुल में फुल आए, यानी कि पूरा हम लोग का ऑब्जेक्टिव 230 नंबर का आता है, तो कम से कम आप लोग 225 लाइए, तो अब देखिए कि आपका टॉपर लिस्ट में ज़रूर नाम आ जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।